मेरठ शहर की एक तंग गली में रहता था रामू। गरीब, बेरोजगार, पर दिल का इतना साफ कि अपने हिस्से की रोटी भी बांट दे। घर में बीमार माँ, जेब में 1 रुपया नहीं और ऊपर से जिंदगी की मार। एक दिन हालात इतने बुरे हो गए कि रामू के पास कोई रास्ता नहीं बचा। बेटा, जरा पानी दे दे, ये बुखार उतर ही नहीं रहा। शरीर में जान नहीं बची, आंखों के आगे सब धुंधला दिख रहा है। माँ, तुम बस थोड़ा सा और हिम्मत रखो। मैं सोच रहा हूँ कल किसी तरह उधार लेकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन अभी जेब पूरी खाली है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तू क्यों इतना परेशान हो रहा है रे? जिंदगी में बुरा वक्त आता जाता रहता है। भगवान है ना ऊपर, वो देख रहे हैं। किसी न किसी रास्ते से मदद भेज देंगे। भगवान देख रहे होंगे माँ, लेकिन अब तो हालत ऐसी हो गई है कि ताम भी नहीं मिल रहा, उधार भी कोई नहीं दे रहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हें अच्छा इलाज मिल जाए, और मैं इतना भी नहीं कर पा रहा। तू कोशिश कर रहा है ना, बस वही काफी है मेरे लिए। चल, तू मंदिर चला जा, अपना दिल वहां खोल दे। जो कहना है भगवान से कह दे, शायद वहीं से कोई राह निकल आए। रामू भारी कदमों से मंदिर पहुंचा, मन में ढेर सारा डर, गुस्सा और लाचारी। भगवान जी, मैं जानता हूं मैं कोई बड़ा भक्त नहीं हूं, पूजा पाठ नहीं करता, पर आज मैं सिर्फ बेटे की तरह आया हूं। मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाई के भी पैसे नहीं हैं। काम ढूंढता हूं तो कोई भरोसा नहीं करता, सब दरवाजे बंद हो गए हैं। आप सच में अगर सुनते हो तो बस इतना कर दो कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। आप मुझ पर पैसा बरसा दो, ये नहीं मांग रहा, बस एक छोटा सा रास्ता दिखा। अचानक हल्की सी रोशनी और हवा का झोंका चलता है। ये अचानक ठंडी हवा और ये रोशनी कहाँ से आ गई? मंदिर में तो कोई और नहीं है, कौन है वहाँ? धुएं और रोशनी से एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए। डर मत बेटा, मैं तेरी पुकार सुनकर ही तो आया हूं। तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस अपनी माँ के लिए रोया। तेरी ये सच्चाई और बेबसी भगवान तक पहुंची, तभी तो मुझे भेजा गया है। बाबा, आप सच में ऊपर से आए हो? मैं तो किसी लायक ही नहीं, फिर भी मेरे लिए और मेरी माँ के लिए आप मेरी मदद करेंगे? तेरी यही सोच तुझे लायक बनाती है बेटा। ये ले, ये पुरानी सी दिखने वाली कड़ाही और ये पोटली कोई आम चीज नहीं है। जब तू इस कड़ाही में समोसे बनाएगा, जो भी इंसान वो समोसा सच्चे दिल से खाएगा और मन में कोई इच्छा मांगेगा, उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी हो जाएगी। इससे तू अपनी माँ की मदद भी कर सकेगा और पूरे शहर के जरूरतमंदों की भी। मतलब बाबा, अगर कोई बीमार होगा तो उसका दर्द ठीक हो सकता है, किसी के पास नौकरी नहीं होगी तो उसे नौकरी मिल सकती है, किसी की फसल सूख रही होगी तो उसके लिए भी कुछ हो सकता है। इतनी बड़ी चीज आप मुझे दे रहे हो, मैं तो बस एक गरीब लड़का हूं। हाँ, पर याद रख, जितना बड़ा वरदान होता है उतनी बड़ी परीक्षा भी साथ लेकर आता है। यह कड़ाही गरीबों और परेशान लोगों की मदद के लिए है, सिर्फ अपना घर भरने के लिए नहीं। अगर तूने लालच किया, ज्यादा पाने की भूख में अंधा हो गया या इसे किसी गलत इंसान के हाथ में दे दिया, तो इसका जादू तेरे खिलाफ भी जा सकता है। बाबा, मैं वादा करता हूं, इस कड़ाही से कमाऊंगा जरूर, पर इतना ही कि माँ का इलाज हो जाए, हमारा घर चल जाए, और बाकी से मैं लोगों की मदद करूं। लालच नहीं करूंगा, कभी नहीं, चाहे कितने भी पैसे सामने क्यों ना आए। रामू कड़ाही लेकर दौड़ता हुआ घर लौटा और बिना देर किए समोसे बनाने लगा। अरे रामू, आज तो घर में ऐसी खुशबू आ रही है जैसे किसी बड़े होटल में बनता होगा। तूने कब से इतना अच्छा बनाना सीख लिया? और ये सब सामान कहाँ से आया? माँ, आज बस यूं समझ लो कि भगवान ने हमारे लिए अपनी रसोई खोल दी है। ये कढ़ाई भी खास है और इसमें बन रहे समोसे भी।
पहले आप खाओगी नहीं, एक मेहमान खाएगा, फिर मैं सब समझाऊंगा। तभी काका लाठी टेकते हुए अंदर आते हैं। अरे बेटा, ये कैसी कमाल की खुशबू है जो गली के आखिर तक जा रही है। मेरे तो घुटनों के दर्द के बावजूद पैर खुद चलकर तेरे घर आ गए। ऐसा लगा जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो। एक समोसा तो खिलाना पड़ेगा। बैठो काका, ये लो गरम गरम समोसा। बस खाते हुए दिल में एक सच्ची इच्छा मांग लेना, बाकी मुझ पर और इस कड़ाही पर छोड़ देना। दाम भी बस 10 रुपए है, लेकिन असर लाखों का हो सकता है। अरे रे, 10 रुपए में लाखों का असर। तू भी ना रामू, मुंह से सीधे फिल्मी डायलॉग बोलने लगा है। चल खाता हूं। अगर सच में ये घुटनों का दर्द चला गया तो पूरी गली में तेरी तारीफ करूंगा। बस यही इच्छा रखता हूं कि फिर से ऐसे चल फिर सकूं जैसे जवानी के दिनों में बिना सहारे के भागता फिरता था। काश मेरी टांगे सही हो जाए। मोहन काका ठीक हो जाते हैं, पहले की तरह चलने फिरने लगते हैं। मोहन काका के ठीक होते ही खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले और फिर शहर में फैल गई। रामू ने अपने घर के बाहर एक ठेला लगा लिया, जहां बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। रामू भाई, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इतने इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाती हूँ। घर वाले भी तंग आ चुके हैं। अगर सच में ये समोसा मेरी किस्मत बदल सकता है तो मैं इसे आखिरी उम्मीद मानकर खा रही हूँ। बस इतनी प्रार्थना है कि मुझे एक अच्छी इज्जतदार नौकरी मिल जाए। बेटा, हमारा गांव सूखे की मार झेल रहा है। जमीन फट गई है, कर्ज का पहाड़ मेरे सिर पर है। अगर इस एक समोसे से आसमान मेहरबान हो जाए और 2 बूंद भी बरस जाएं, तो हमारी जान बच सकती है, वरना सब खत्म हो जाएगा। रामू भैया, स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये तो हमेशा फेल हो जाता है। मैं चाहता हूं एक बार तो सबको दिखे कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। अगर ये समोसा मेरा दिमाग तेज कर दे और मैं एग्जाम में अच्छे नंबर ला दूं, तो मैं जिंदगी भर आपका नाम नहीं भूलूंगा। जैसे जैसे रामू के समोसे लोगों की जिंदगी बदलते गए, शहर के सबसे बड़े और लालची सेठ लल्लू के कान तक भी ये खबर पहुंच गई। वाह, अरे हाँ, तो हालत ये है कि मेरी दुकान पे भी इतनी भीड़ कभी नहीं लगी, और ये छोड़ा एक फटी हुई कढ़ाई में समोसे तल के शहर में हीरो बन गया। इसका मतलब है इस कढ़ाई में कुछ तो ऐसा है जो मेरे पास भी नहीं। जो चीज मेरे पास नहीं वो मुझे अभी चाहिए। ए रामू, सुना है तेरी कढ़ाई जादुई है। समोसे खा के लोग अमीर हो रहे हैं, दर्द ठीक हो रहे हैं, किस्मत बदल रही है। सीधी बात करता हूँ, ये कढ़ाई मुझे बेच दे, मैं तुझे 10 लाख रुपए नकद दूंगा, आज ही, अभी के अभी। जिंदगी भर तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सेठ जी, ये कढ़ाई मेरे हाथ में है, लेकिन इसकी असली मालकिन तो किस्मत है, जो इसे गरीबों और परेशान लोगों की मदद के लिए भेजा है। अगर मैं इसे किसी एक अमीर आदमी को बेच दूं, तो उन सैकड़ों चेहरों से कैसे नजर मिलाऊंगा जो रोज यहां एक उम्मीद लेकर आते हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा या तू बनने की कोशिश कर रहा है? मैं रकम बढ़ाता हूँ, 50 लाख दूंगा। तू बस एक पुरानी कढ़ाई मुझे पकड़ा के अपनी जिंदगी सेट कर ले, वरना याद रख, मैं जो चीज पैसों से नहीं खरीद पाता उसे जबरदस्ती लेना भी जानता हूँ। सेठ गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन रामू उसे कड़ाही नहीं देता। रामू ने साफ इनकार कर दिया और उसी रात लल्लू सेठ ने अंधेरे में चाल चल दी। देख, लड़का गहरी नींद में है और कड़ाही ठीक उसी कोने में रखी है जहां से सेठ ने बताया था। बस बिना आवाज किए उठाना है, नहीं तो पूरा मोहल्ला जाग जाएगा और फिर न सेठ बचेंगे न हम। डर तो लग ही रहा है, पर सेठ ने जितने पैसे का लालच दिया है, उतने में हम भी अपनी छोटी मोटी दुनिया बदल सकते हैं। चल जल्दी निकलते हैं, वरना जादू तो पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन पोल खुलने का खतरा पक्का है। सुबह से पहले कड़ाही लल्लू सेठ के महंगे किचन में पहुंच चुकी थी। आखिरकार तो मेरे पास आ ही गई। अब देखना मैं कैसे इस जादू को नोटों की बारिश में बदलता हूँ। पहले मैं 1000 समोसे बनाऊंगा, फिर लोगों से हर इच्छा के बदले मोटे मोटे पैसे लूंगा। यहाँ तक कि बड़े अफसर और नेता भी मेरे दरवाजे पर लाइन लगाएंगे। अरे, जब दूसरे लोग अपनी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए ये समोसा खाएंगे, तो मैं क्यों पीछे रहूं? पहले अपनी किस्मत चमकाता हूँ। मुझे बेहिसाब दौलत चाहिए, इतना पैसा कि गिनते गिनते उम्र निकल जाए। मुझे ताकत चाहिए, नाम चाहिए, सब मेरे आगे झुके। और क्यों ना 50 समोसे खुद ही खा लूं,
ताकि 50 अलग अलग ख्वाहिशें एक साथ सच हो जाए। लालच का हद पार होते ही आसमान जैसे गुस्से में आ गया। लल्लू, तूने उस वरदान को चोरी से हासिल किया जो तुझे ईमानदारी से कभी मिल ही नहीं सकता था। ये कड़ाही गरीबों के आंसू पोंछने के लिए थी। तूने उसे अपनी भूख मिटाने का जरिया बना दिया। जब तू दूसरों को समोसा बेचकर ख्वाहिशें पूरी कराने का सपना देख रहा था, उसी वक्त तेरी खुद की इंसानियत तले दब गई। अब तू खुद उसी चीज में बदल जाएगा जिसके जरिए लालच पूरा करना चाहता था। नहीं, ये सब मैंने मजे के लिए नहीं किया। मैं बस थोड़ा और अमीर होना चाहता था, थोड़ी और ताकत, सबकी तरह। हर कोई तो यही चाहता है। लेकिन मुझे समोसा मत बना। मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ। मैं सब वापस कर दूंगा, बस ये जादू रुकवा दे। लल्लू सेठ एक बड़े समोसे में बदल जाता है। उसी सुबह जब रामू ने कड़ाही को ढूंढा तो उसे अपने घर का कोना खाली मिला और दिल बैठ गया। माँ, जिस कढ़ाई से कितनों की जिंदगी बदलनी थी, वो किसी ने रात में उठा ली। ना चोरों की आहट सुनी, ना दरवाजा खुलने की आवाज। बस जागा तो सब खत्म। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई इसके जादू को समझे बिना इस पर हाथ साफ कर देगा। रामू, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? सुना क्या हुआ? लल्लू सेठ के बंगले से खबर आई है कि वो किसी अजीब से बड़े समोसे में बदल गया है। लोग मजाक समझ रहे हैं, लेकिन जिसने देखा है वो कसम खाकर कह रहा है कि ये कोई घूमता फिरता चमत्कार है। रामू दौड़ता भागता लल्लू सेठ के बंगले पहुंचा, जहां बीच हॉल में एक विशाल समोसे जैसा अजीब आकार पड़ा था। रामू, मैं जानता हूँ तू मुझे नफरत की नजर से देख सकता है, क्योंकि मैंने तेरी कढ़ाई चुराई, तुझे धमकाया। पर अब देख, मैं अपने ही लालच की सजा भुगत रहा हूँ। अगर तेरे दिल में जरा भी इंसानियत बची है तो बाबा को पुकार। मैं अपनी सारी दौलत, सारा अहंकार यहीं छोड़ने को तैयार हूँ। सेठ जी, आपने मेरे साथ गलत किया, लेकिन अगर मैं आज आपकी हालत देखकर चुप खड़ा रहूं या बदला लूं, तो फिर मैं भी आप जैसा ही बन जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये जादू इंसान को सुधारने का काम करे, खत्म करने का नहीं। इसलिए मैं बाबा को बुलाऊंगा, लेकिन बदलने का असली वादा आपको करना होगा। रामू, तू फिर से वही कर रहा है जो तुझे बाकी लोगों से अलग बनाता है। तू जिसके पास ताकत होती है वो बदला लेता नहीं, माफ करके दूसरों को बदलने का मौका देता है। और लल्लू, तूने अगर सच में आज अपनी गलती मान ली है तो ये मौका तुझे सुधारने के लिए आखिरी हो सकता है। लालच छोड़कर अगर तू अपने पैसों से गरीबों के जख्म भरना चाहे तो यह सजा टल सकती है। बाबा रामू, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी का हक नहीं मारूंगा। अपनी दौलत को तिजोरी में बंद करके नहीं रखूंगा। जितना कमा चुका हूँ उसका बड़ा हिस्सा उन लोगों पर खर्च करूंगा जो अस्पताल के बाहर बिना इलाज के पड़े होते, जिनके बच्चों के पास फीस भरने तक के पैसे नहीं होते। बस मुझे फिर से इंसान बना दो, ताकि मैं अपने किए का प्रायश्चित इंसान बनकर कर सकूं। बाबा ने लल्लू सेठ को इंसान का रूप वापस दे दिया, लेकिन उसका दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा दान करना शुरू कर दिया। आज तक मैंने सिर्फ अपने लिए कमाया, इस शहर से लिया, पर कभी दिया नहीं। ये नोट जो मैं तुम्हें बांट रहा हूँ, ये कोई एहसान नहीं है। ये उस कर्ज का थोड़ा सा हिस्सा है जो मैं तुम सबसे चुका रहा हूँ। आगे से मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा तुम्हारी दवाई, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई और तुम्हारे घर के राशन पर ही खर्च होगा। उधर रामू ने कड़ाही का जादू छोड़ दिया, पर अपने समोसों में प्यार और ईमानदारी का असली जादू भर दिया। अब इसमें कोई जादू वाली शक्ति तो नहीं बची, पर हाँ, इसे बनाते वक्त मैंने ये जरूर सोचा कि इसे खाने वाला पेट भरकर मुस्कुराए, और जब समोसा खाने के बाद चेहरा खुश दिखे तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा इनाम है। दाम भी वही पुराने, बस 10 रुपए, क्योंकि असली जादू तो दाम में नहीं, इरादे में होता है। भैया, अगर यही प्यार सच में जादू है तो ये समोसा पहले से भी ज्यादा जादुई है। अब मैं रोज यहीं से समोसा खाऊंगा और अपने दोस्तों को भी लाऊंगा, ताकि उनको भी पता चले कि सच्चा जादू क्या होता है।